जैसा हम सभी जानते हैं, अब ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के रूप में हम स्मृति दिवस के रूप में कहो या समर्थी दिवस के रूप में कहो, आज हम मना रहे हैं। और साथ में आज बाप दादा का मिलन का दिन भी है। तो आज की हम मुरली शुरू करते हैं। आज की जो मुरली है वो मुरली सेवा और तपस्या की समानता के बारे में विशेष रूप से बाबा ने आज चलाई है। किस तरह से सेवा और तपस्या का बैलेंस बना रहे। बाबा ने मुरली में तपस्वी और वृक्ष का संबंध समझाया है, क्योंकि तपस्वी को जब भी दिखाते हैं तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए दिखाया है। तो बाबा ने उसका रहस्य बताया है कि जो वृक्ष होता है, वृक्ष का जो बीज होता है, बीज में जैसी सारी नॉलेज रहती है, वैसे बाबा ने कंपेयर किया है कि इसी रीति से जो कल्प वृक्ष का जो फाउंडेशन है, उस वृक्ष की जड़ों में हम ब्राह्मण बच्चे बैठे हैं। बाबा ने कहा है कि उसी रीति से जैसे जिसके पास हम बैठे होते तो उसकी नॉलेज हमें रहती है, और कल्प वृक्ष के नीचे हम बैठे हैं तो उस पूरे वृक्ष की नॉलेज ऑटोमेटिकली जो है आ जाती है। और बाबा ने हमें फिर खास अटेंशन खिंचवाया है कि जो आदि का जो यज्ञ का स्थापना का जो समय था, उसमें विशेष जो बल था वो तपस्या का था। उसमें सेवा का उसमें उतना पार्ट नहीं था। तो अभी बाबा ने जो भी मुरली चली है 25/6/1971 की जो मुरली है, इसमें बाबा ने हमें ये कहा है कि अभी सेवा के साथ जो तपस्या थी उसका बैलेंस चाहिए। आदि में तपस्या थी और अब उसमें ऐड सेवा हो गई है, पर तपस्या के साथ सेवा भी चाहिए और सेवा के साथ तपस्या भी, दोनों का बैलेंस चाहिए। तो इसके लिए बाबा ने हमें विशेष तौर पे हमें अपने चेकिंग के लिए कहा है, और भिन्न भिन्न युक्तियां अपने में बल भरने के लिए किस तरह से सेवा और तपस्या साथ साथ में चलती रहे, उसकी भिन्न भिन्न युक्तियां भी रचनी है। बाबा ने इसमें विशेष अटेंशन खिंचवाया है कि बिना चेक करके हम मेकर नहीं बन सकते हैं। और मुरली में बाबा ने साथ में हमें ये भी समझाने दी है कि ये युग कल्याणकारी युग है। हम जानते हैं कि संगम युग कल्याणकारी युग है। फिर भी बाबा ने कहा है कि हमें अपने और दूसरे के कल्याण के लिए प्लान सोचना चाहिए। और बाबा ने ये डायरेक्शन भी दिया है कि ऐसे नए नए प्लान निकालो, ताकि जो हमारी अवस्था है उसमें जंप आ सके। और इसके लिए बाबा ने कहा है कि बीच बीच में एक्स्ट्रा फोर्स और प्लानिंग का सहयोग मिलने से जो क्या हो जाता है, एक जो पुरुषार्थ में उमंग उत्साह भी आ जाता है, और हमारी अवस्था में भी हम आगे बढ़ते हैं। और इस चीज़ के लिए बाबा ने एक और जो विशेष जो हमें कमजोरी है ब्राह्मण बच्चों की, जो बाबा के पास म, बच्चों की रुझान पहुंचती है, उसमें बाबा ने कहा है कि एक शक्ति की कमी है। वो कहा है बाबा ने मनन शक्ति के लिए, कि मनन शक्ति की जो रिपोर्ट बच्चों की आती है वो सभी की कमजोर है। और दूसरा जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, उसकी भी बाबा के पास सभी बच्चों की कंप्लेंट आती रहती है। तो बाबा ने कहा है कि इसके लिए भी अपने प्लान निकालो, जो ये कमियां हैं कमजोरियां हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ अपने प्लान बनाओ। तो अब हम मुरली पे आते हैं, जो बाबा ने आज की मुरली चलाई है। मुरली का टाइटल है सेवा और तपस्या की समानता। मुरली जो है 25/6/1971 की मुरली है। बाबा बोले, अपने को वृक्षपति की संतान समझते हो? वृक्ष की निशानी भक्ति मार्ग में भी चली आती है। जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं। इसका रहस्य क्या है? वृक्ष के नीचे तपस्या क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है?
यह शुरू क्यों हुआ, इसका बेहद का रहस्य क्या है, इस सृष्टि रूपी वृक्ष में भी आप लोगों का निवास स्थान कहाँ है। वृक्ष के नीचे जड़ में बैठे हो ना, अपने को कल्प वृक्ष के नीचे इमर्ज कर सकते हैं। बाबा ने बहुत सारे प्रश्न हमारे से पूछे हैं, तो स्वयं ही स्वयं उसका उत्तर देते चलते हैं। चित्र जो अभी ज्ञान सहित बनाए जाते हैं वही फिर यादगार भक्ति मार्ग में चलता रहता है। वृक्ष के चित्र में दूर से क्या दिखाई देता है, तपस तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। जैसे वृक्ष के नीचे तपस्वी बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठने से ऑटोमेटिकली वृक्ष की सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। वृक्ष के नीचे बैठेंगे तो ना चाहते हुए भी फल, फूल, पत्तों आदि में अटेंशन जाता ही है। तो यह भी जब कल्प वृक्ष के नीचे फाउंडेशन में बैठते हो तो सारे वृक्ष का नॉलेज बुद्धि में ऑटोमेटिकली रहता है। जैसे बीज में वृक्ष की सारी नॉलेज रहती है, इसी रीति अपने को इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन अथवा वृक्ष के नीचे जड़ में अपने को समझते हो तो सारे वृक्ष की नॉलेज ऑटोमेटिकली बुद्धि में आ जाती है। यह जो आपकी स्टेज है उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता आया है। यह है प्रैक्टिकल तपस्या कर रहे हो। भक्ति मार्ग में फिर स्थूल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। देखो, शुरू शुरू में आपको नशा रहता था कि हम वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, सारा वृक्ष नीचे है, हम ऊपर हैं। ऊपर भी ठहरे, ऊपर भी ठहरे ना, अगर वृक्ष को उल्टा कर देंगे तो ऊपर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं कि हम, गीता में आता है कि उल्टा कल्प वृक्ष है, तो वैसे बाबा कह रहे हैं कि अगर जड़ों को ऊपर कर देंगे तो हम ऊपर हो जाएंगे। तो पहले जैसे नशा बहुत रहता था कि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर सारे वृक्ष को देख रहे हैं, ऐसे ही अभी भी यह भिन्न भिन्न प्रकार से तपस्या का नशा रहता है। बाबा हमसे पूछ भी रहे हैं, क्योंकि आज अव्यक्त दिवस, स्मृति दिवस भी है, तो हम आज इस एक एक संकल्प को बाबा को अर्पित करते हुए अपनी चेकिंग, अपना रिपोर्ट कार्ड बाबा को देते चलते हैं और साथ में समर्थ संकल्प भी अपने अंदर करते चलते हैं। पहले की खुमारी इस खुमारी से ज्यादा थी, वह अभी ज्यादा है। वह सिर्फ तपस्या का रूप था, अभी तपस्या और सेवा साथ साथ हो गई है। यज्ञ के आदि में जैसे कहते हैं, हिस्ट्री में आता है कि 14 साल तक सभी जितने भी भाई बहन थे, जो आज दादियाँ या बड़े दादा के रूप में जाने जाते हैं, 14 साल सिर्फ तपस्या ही तपस्या थी, सेवा का पार्ट उसमें नहीं था। तो बाबा कह रहे हैं कि वह सिर्फ तपस्या का रूप था, अभी तपस्या और सेवा साथ साथ हो गई है। वह नशा सिर्फ तपस्या का ही रहता था, नीचे उतरने का कोई कारण नहीं था। क्योंकि जब तपस्या कर रहे थे तो सभी अंदर ही थे। कहते हैं कि कराची, हैदराबाद, सिंध में तपस्या अंदर ही चली, बाहर पार्टीशन भी हो गया, कोई पता नहीं चला कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। तो बाबा कह रहे हैं कि नीचे उतरने का कोई कारण ही नहीं था, बाहर के वायुमंडल से बिल्कुल सेफ थे। और अभी तपस्या और सेवा दोनों ही साथ साथ चलती है, दोनों कार्य चल रहे हैं। तो बीच बीच में अपने आप को नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखना चाहिए। इसको ही बैटरी चार्ज कहते हैं।
ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सच सच वृक्ष सारा इमर्ज रूप में है और हम साक्षी होकर इस वृक्ष को देख रहे हैं। यह भी नशा बहुत खुशी दिलाता है, शक्ति दिलाता है। इसलिए वृक्षपति और वृक्ष का गायन बहुत है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करते हुए भी तपस्या का बल अपने में आपे ही भरते रहना है, जिससे तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड और एक साथ रहेंगे। ऐसे नहीं कि सेवा में आ गए तो तपस्या भूल गए, नहीं, दोनों साथ साथ रहें, कंबाइंड रूप है ना। तो इसकी बीच बीच में चेकिंग करनी पड़ेगी। बाबा हमें इस चीज के लिए अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि सेवा और जो तपस्या है उसमें बैलेंस बना रहे हैं, क्योंकि दोनों कंबाइंड है। बिना तपस्या के आप सेवा नहीं कर पाएंगे, और अगर सेवा है तो तपस्या जरूर होगी। बाबा कह रहे हैं कंबाइंड रूप है ना, तो इसकी बीच बीच में चेकिंग करनी पड़ेगी। जब तक चेकर नहीं बने हो तब तक मेकर नहीं बन सकते। वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, यह जो गायन है वह तब तक नहीं बन सकते जब तक चेकर नहीं बने हो। अपने ऊपर चेकिंग बहुत चाहिए। दूसरा कितना भी चेक करे तो भी इतना नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को चेक करने से ही अपनी उन्नति कर सकते हो, क्योंकि अपनी कमी कमजोरियों को हम स्वयं ही सबसे बेहतर जानते हैं। तो बाबा ने कहा आपने अ- अपने आप को चेक करना है। चेक करने में समय नहीं चाहिए। जब नेचुरल अभ्यास बढ़ जाता है तो समय की भी आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली चलता रहता है। फिर चेकिंग करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। अगर अपने आप को चेक करो तो उसमें कितना समय लगेगा? 1 सेकंड तो कैसे भी बिजी होते भी निकल सकते हो, निकाल सकते हो। आज हम बाबा के सामने संकल्प जरूर रखेंगे दृढ़ता के साथ कि हम अपने पूरी चेकिंग अवश्य ही करेंगे। बाबा जरूर उसमें आज हमारे संकल्पों में समर्थ्य बल भर देंगे। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। चेकिंग मास्टर बनना है, सभी में मास्टर बनना है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल हो, वैसे चेकिंग मास्टर भी बनना है। आज बाबा हमें एक और मास्टर बनने के लिए कह रहे हैं, चेकिंग मास्टर। अच्छा, ड्रामा अनुसार सभी ठीक तो चल ही रहा है, लेकिन ठीक चलते हुए भी चेकिंग करनी पड़े। कल्याणकारी युग है, यह भी जानते हो, फिर भी हरेक को अपने और दूसरे के कल्याण का प्लान सोचना भी पड़ता है। ऐसे कुछ नए नए प्लान निकालो जिसमें अवस्थाएं कुछ जंप दें। सभी चल तो रहे हैं और चलते रहेंगे। वरदान दे दिया बाबा ने, चल तो रहे हैं और चलते भी रहेंगे, लेकिन बीच बीच में एक्स्ट्रा फोर्स प्लानिंग व सहयोग का मिलने से जंप आ सकता है। बाबा ने हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो उसके लिए बाबा हम कह रहे हैं कि बीच बीच में कुछ हम अपना प्लानिंग स्वयं का प्लानिंग करके आगे जंप कर सकते हैं। जैसे रॉकेट को भी अग्नि का फोर्स दिया जाता है तब ही उड़ जाता है, ऐसे ही लाइट और माइट का फोर्स मिले जिससे जंप लगा सकें। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स के सहयोग से हमको शक्ति की प्राप्ति का अनुभव होता है।
यह भी जरूरी है। एक तो मनन शक्ति की बहुत कमजोरी है। बाबा ने कहा सिर्फ कमजोरी ही नहीं है, बहुत कमजोरी है। इसलिए मेजॉरिटी की यही रिपोर्ट है कि व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कैसे करें। प्रश्न में उत्तर भी साथ साथ ही आ रहा है। बाबा कह रहे हैं कि अगर कम मनन नहीं करेंगे तो व्यर्थ संकल्प आएंगे ही। व्यर्थ संकल्पों को खत्म करना है तो बाबा के हर एक महावाक्य अगर मनन गहराई से करेंगे तो व्यर्थ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बाबा आगे कहते हैं, इस मुख्य कमजोरी को कैसे चेकअप करके इसको खत्म करे, इसके लिए प्लान सोचना है। कमजोरियों का तो मालूम पड़ ही जाता है, उस पर समझाने मिलने से अंदर दब तो जाती है, लेकिन संस्कारों को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए थोड़े समय के बाद मेजॉरिटी की फिर यही रिपोर्ट होती है, भट्टी आदि से भी एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन यह जो फोर्स यहाँ से ले जाते हैं वह सदा काल रहे, इसके लिए प्लान सोचो। आज बाबा ने हमें बहुत सारी चीजें करने के लिए कहा है, नए नए प्लान बनाने के लिए, अपनी कमी कमजोरियों के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्लान हो सकते हैं, उसके लिए बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। बाबा कहते हैं बहुतों की कंप्लेंट रहती है कि शक्ति नहीं है, नॉलेज है, लेकिन नॉलेज को जो लाइट और माइट कहा जाता है, तो नॉलेज द्वारा अपने में शक्ति कैसे भरे वह तरीका नहीं आता है। जैसे अपने पास माचिस हो, लेकिन माचिस से आग निकालने का तरीका न आने के कारण कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो नॉलेज सभी को है, लेकिन नॉलेज से कोई तो लाइट और माइट का अनुभव करते हैं और कोई सिर्फ नॉलेज को समझ वर्णन करते हैं। नॉलेज द्वारा अपने में माइट कैसे लाएं, कि वह भिन्न भिन्न युक्तियों द्वारा बल भरना है, जिससे जंप खाएं। अच्छा, मुरली का लास्ट में सार रूप दिया है, जब तक चेकर नहीं बने, जब तक चेकर नहीं बने हो तब तक मेकर नहीं बन सकते। वर्ल्ड मेकर व पीस मेकर, यह जो गायन है वह तुम्हारा ही है। अपने आप को चेक करने से ही अपनी उन्नति कर सकते हो। ओम शांति। ये 1 मिनट साइलेंस में रह के फिर मुरली पर चिंतन मंथन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी, हैंड रेज कर सभी 1 बाय 1 शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सभी परिवार को।
हम इससे अनुभव करेंगे जैसे सच वृक्ष और सारा इमर्ज रूप में है। हम साक्षी होकर इस वृक्ष को देखते रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है कि तपस्या और सेवा दोनों कंबाइंड रहेंगे और दोनों साथ साथ रहेंगे। कंबाइंड रूप है ना, तो इसकी बीच बीच में चेकिंग करनी है, क्योंकि जब तक चेकर नहीं बने तब तक मेकर नहीं बन सकते। वर्ल्ड मेकर और पीस मेकर बने हैं, तो इसके लिए अपने ऊपर बहुत चेकिंग चाहिए। अपने आप को चेक करने से ही अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो हमें चेक करना है, और अगर चेक करने की आदत पड़ जाएगी, नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, तो समय की भी आवश्यकता नहीं होगी। ऑटोमेटिकली चेकिंग चलती रहेगी। चेकिंग करने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है, जैसे बाबा ने कहा, एकदम आदत पड़ जाती है। तो 1 सेकंड तो कैसे भी बिजी होने पर निकाल सकते हैं। सिर्फ अभ्यास की आवश्यकता है। चेकिंग मास्टर बनना है, सभी में मास्टर बनना है। जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, वैसे ही चेकिंग मास्टर भी बनना है। जैसे हम लोग बीच बीच में 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, ये भी एक तरह से चेकिंग ही होती है हमारी। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए अरुणा। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं सभी चल तो रहे हैं और चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में एक्स्ट्रा फोर्स, प्लानिंग व सहयोग का मिलने से जंप आ सकता है। जैसे रॉकेट को भी अग्नि का फोर्स दिया जाता है तभी उड़ जाता है, ऐसे ही लाइट और माइट का फोर्स मिले जिससे जंप लगा सके। इसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स से, सहयोग से हमको शक्ति की प्राप्ति का अनुभव होता है, वह भी जरूरी है। ओम शांति। शांति। तपस्वी सब तपस्या कर रहे हैं, जैसे वृक्ष के नीचे तपस्वी बैठते हैं। वृक्ष के नीचे बैठने से ऑटोमेटिकली वृक्ष की सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि व्यर्थ संकल्पों के कंट्रोल करना जरूरी है। तो व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल कैसे करे? तो बाबा ने कहा है कि मनन शक्ति की कमजोरी के कारण ये व्यर्थ संकल्प ज्यादा है। इस कमजोरी को बार बार चेक करके खत्म करना है कि मनन शक्ति हम मनन कर रहे हैं या नहीं, तो फिर ये व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, राज्य सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। नॉलेज तो रोज सुनते हैं, परंतु नॉलेज द्वारा हम जो शक्ति प्राप्ति करना है उसमें कमी होती है। इसके कारण याद की बल कम है। नॉलेज कहती है योग करो, परंतु आजकल नॉलेज बहुत सुनते हैं परंतु योग नहीं, योग में थोड़ा कमजोरी है। शक्ति कैसे भरना है तरीका बाबा हमको बताते हैं। मैचेस है परंतु मैचेस को कैसे यूज करना हमको अगर मालूम नहीं होता तो मुश्किल है, इसलिए ये नॉलेज भी रहना चाहिए। नॉलेज से कोई तो लाइट और माइट का अनुभव करते हैं, कोई सिर्फ नॉलेज को समझ वर्णन करते हैं। मतलब वर्णन करने में थोड़ा दिमाग तक चलती है, परंतु लाइट और माइट का दिल से करना है। नॉलेज द्वारा अपने में माइट कैसे लाए, ये भिन्न भिन्न युक्तियां बाबा हमको बताते हैं। ये बुद्धि में रखकर हम धारण कर हमारे रेगुलर लाइफ में, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है, तभी हम शक्ति भर सकते हैं हमारे अंदर। ओम शांति। हाँ जी, ये अच्छा आपने शेयर किया। बाबा ने कहा ना कि उसके लिए प्लान सोचो जिससे जंप लगा सको, सबको लाइट और माइट का फोर्स मिले। हाँ, रीमा सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। जैसे प्यारे बाबा ने बताया सेवा और तपस्या की समानता, तो हम जब परम धाम में प्रैक्टिस करें योग की, तो ऐसे कि परम धाम में ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर
उसकी किरणें आ रही हैं और उल्टा वृक्ष जो निराकार आत्माओं का वृक्ष, तो मैं बाबा के सानिध्य समीप की आत्मा हूँ, बाबा के सानिध्य में हूँ। बाबा से जो सागर है, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर, तो एक एक शक्तियां, एक एक गुण, शांति का सागर, तो वो लेके अपने में भर रही हूँ। और वो सारे वृक्ष की एक एक आत्मा, पूरी एक एक निराकार आत्मा के पास जा रही हैं। तो ये भी एक हम कर सकते हैं योग का प्रयोग। ये बहुत अच्छा हो कि बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे भरपूर हो गए, तो बीज रूप स्थिति होगी, इसमें हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा। ओम शांति। हाँ जी, बताइए सुलोचना सिस्टर। जैसे स्थूल में भी तपस्या करते हैं तो वृक्ष के नीचे करते हैं, वो यहाँ का ही यादगार है। बाबा ने आज बताया कि जैसे जितना हम कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा को याद करते हैं, तो बाबा की सर्व शक्तियां, सर्व गुण हमारे अंदर आता है। तो जैसे वृक्ष 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 में जो भी खाद मिलता है, तो वो सब फल फूल पत्तों तक पहुंचता है। ऐसे ही हम जितना जितना बाबा के सन्मुख बैठ करके ये सब गुण शक्तियों को प्राप्त करते हैं, वो हमारे जो भी कुल की आत्माएं हैं उन सभी को वो शक्ति और गुण जाता है। तो इसलिए बाबा वो स्थूल में जो तपस्या करते हैं वृक्ष के नीचे बैठ करके, वो हमको कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के फाउंडेशन के रूप में हम तपस्या करेंगे, तो सभी को ऑटोमेटिकली वो गुण शक्तियां जाती है। ऐसे हाँ जी, हम वृक्ष के जड़ में भी है तो तना में भी है, इसलिए बाबा कहते हैं हम वृक्ष के नीचे भी है, और फिर जब भी अभी संगम पर आते हैं तो हम ऊपर रहते हैं, सबके ऊपर, तो वृक्ष के ऊपर भी है। तो ऐसे दो तरीके से हम नीचे भी है, तना में भी है, और वृक्ष के ऊपर भी है। और ऊपर से ही संगम जैसे टॉप का पॉइंट है, तो वो पूरे मनुष्य सृष्टि का जो विस्तार अभी पूरा झाड़ बढ़ गया है और जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, तभी भी हम उसके टॉप पर है, क्योंकि ब्राह्मण बने हैं। तो ब्राह्मण आदि में भी ब्राह्मण से शुरुआत होती है और अंत भी ब्राह्मण से फरिश्ता बनकर होता है। तो इसी तरह हम दोनों तरीके से हम आत्माएं, आदि आत्माएं भी है और पूरे चक्र में अंत में भी है और आदि में भी है। बहुत सुंदर। और कोई आप प्लान बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि आप कैसे प्लान करते हैं? जैसे बाबा ने कहा ना, फोर्स भरो, दूसरों को भी फोर्स भराओ, तो आप अपने शेयर कर सकते हैं कि आप क्या क्या युक्तियां करते हैं, कैसे ज्वालामुखी स्वरूप करते हैं, या तो किसी का कोई एक्सपीरियंस हो बढ़िया तो भी शेयर कर सकते हैं, कि जैसे दूसरे भाई बहनों को भी मदद मिले। हाँ जी, कल्पना सिस्टर आप बताइए। और सेकंड में अभ्यास करना है तो एक एक बोलेंगे तो परम धाम, दो बोलेंगे तो कहाँ भी बैठेंगे, कल्पवृक्ष की जड़ में या फिर कहीं भी बैठेंगे, और तीन बोले तो फैलाएंगे। ऐसे 1 2 3 सेकंड में बहुत अच्छा अभ्यास हो सकता है। 3 बोले तो क्या है? फैलाएंगे, किरणें हाँ, फैलाएंगे। फैलाएंगे, किरणें फैलाएंगे। अच्छा, शांति। ऐसे 1 2 3 सेकंड में अभ्यास हो जाता है। अच्छा, तो 1 तो परम धाम से आप शुरू करते हो और फिर हाँ, दूसरा? परम धाम कहाँ भी बैठेंगे, फिर मधुबन में बैठेंगे, कहीं भी बैठेंगे, परम धाम में, सूक्ष्म धाम, ऐसे फैलाएंगे। तो बाबा को परम धाम में बिठाते हो, फिर आप ऐसे? नहीं, हम 1 सेकंड में बाबा के पास जाएंगे, फिर 2 अच्छा, में किरणें लेंगे और 3 में फैलाएंगे। 1 2 अच्छा, 3। बहुत सुंदर। 1 2 3। हाँ, थैंक यू। ओम शांति बाबा। और कोई? बाबा ने ये भी कहा है ना कि बीच बीच में अपने आप को नशा चढ़ाने का खास अटेंशन रखना चाहिए, तो ये आप कैसे करते हो? कोई
बताना चाहता है, शेयर करना चाहता है कि अपने आप को नशा कैसे चढ़ाते हैं? जैसे हम रोज की मुरली से कोई ऐसा न्यू पॉइंट उठाते हैं या नशा चढ़ाने वाला बाबा कहता है ना कि इससे नशा चढ़ना चाहिए, तो वैसे पॉइंट होते हैं। आप लोग कैसे करते हैं? हाँ जी, वैशाली सिस्टर आप बताइए। ओम शांति जी गुड मॉर्निंग। बाबा की नशा चढ़ने के लिए ना जो किताबें रहती है प्रभु प्रेम की परवाणी या वंदे मातरम, ऐसी किताब जो मोटिवेशनल होते हैं वो पढ़ते हैं। फिर जो बाबा की जो हमने संकल्प किया है, जिसको हमने वाइब्रेशन दी है वो ठीक होते हैं, वो बताते हैं ना हम ठीक हो गए, हमें अच्छा लग रहा है, तो और ही ज्यादा नशा चढ़ता है। बाबा पर बहुत ही विश्वास होता है। फिर है ना, तो ज्यादा पढ़ाई होती है, ज्यादा योग होता है। और फिर है ना कि बाबा की अलग अलग युक्तियाँ नशा चढ़ाने के लिए ना हम अलग अलग युक्तियाँ यूज करते हैं। कैसे भी एकांत में बैठकर अलग अलग इमेजिन करते हैं, कल्पकता करते हैं बाबा के साथ सब संबंध लगाकर उनसे बातें करके अलग अलग उनको जो है ना उनको यूज करके बाबा को है ना हम उनके साथ ही रहते, तो ज्यादा नशा चढ़ता है। बाबा ने हमें क्या दिया, पहले कैसे थे हम, अभी बाबा मिलने के बाद हम कैसे बन गए, तो ज्यादा नशा चढ़ता है। ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बाबा को साथ रखने से उनके साथ काल्पनिक भी और ऑफ कोर्स अनुभव भी होता है, तो अलग-अलग अनुभव से शक्ति भी मिलती है और नशा भी चढ़ता है। बहुत सुंदर। और हाँ जी। ये नशा चढ़ाने के लिए ऐसा करने का है कि ऐसा प्रोग्राम बनाने का सुबह से रात तक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में रहने का है बाबा से रिलेटेड। ऐसा कुछ क्लासेस सुनने का, नहीं तो अब अव्यक्त मुरली का तो दो बार भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं, डे में अभी भी कर सकते हैं। तो अच्छा कुछ ना कुछ प्रोग्राम में हमेशा हर सेकंड बिजी रहने से सत्संग में रहेगा, तो वैसा नशा चढ़ता ही रहेगा। ओम शांति। क्लासेस सुनने से उससे। हाँ जी, बताइए। ओम शांति। आज तो कितना नशे का दिन है हम ब्राह्मणों के लिए, तो हम आज बाप दादा मिलन भी है, 18 जनवरी है, वरदानी दिवस है, तो हम कितना ना बिल्कुल तपस्या करें, अपने अंदर उमंग उत्साह भरें, नशा चढ़ाएं, तो फिर हमें इसका इतना जनवरी मास में जो तपस्या कर लेंगे तो उसका पूरा साल भर हमको बहुत फल मिलता है। तो ये नशा चढ़ाएं अपने अंदर। ओम शांति। जनवरी मास। कभी-कभी ऐसा लगता है कि पूरा मास ही जनवरी मास हो, हर एक मास जैसे जनवरी मास। और चलो जनवरी मास ना भी हो तो एटलीस्ट 18 तारीख, हर एक महीने की 18 तारीख को हम 18 जनवरी समझ के वो दिन पूरा बैठ जाए तपस्या करने के लिए, वो भी कर सकते हैं। हाँ जी, अरुणा सिस्टर आप बताइए। ओम शांति। ये अव्यक्त मुरली का पाठ चल रहा है ना, तो हर दिन ये जो मुरली के पॉइंट है, तो और आत्मा के साथ बातचीत करते हैं दिन भर, तो बहुत नशा चढ़ते हैं और बाकी भी आत्माओं को ही खुशी मिलती है, तो दिन सब अच्छा रीति से चल रहा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। हाँ जी, सब भाई बहनें शेयर करते बहुत ही अच्छी-अच्छी टेक्निक्स मिलती है। साधना ओम सिस्टर आप शांति। बताइए। हाँ ओम जी। शांति। नशा चढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका, जैसे बाबा ने कहा है कि कोर्स कराओ। दूसरों को कोर्स तो कराते ही हैं, लेकिन स्वयं को, जैसे एक बार दादी जानकी ने कहा था, मैंने सुना था किसी एक दादी रानी दीदी को जो मुजफ्फरनगर की, कि आप है ना अपने आप को सुबह रोज अमृत वेले अपने आप को रोज 7 दिन का कोर्स कराओ। 7 दिन का कोर्स स्वयं को कराते तो बड़ा फोर्स बढ़ता है। मैंने 7 दिन का तो नहीं, लेकिन स्वयं को एक बार कराने की कोशिश करी, तो रियल में अनुभव हुआ कि बहुत नशा चढ़ जाता है। स्वयं हम दूसरों को तो 7 डेज का कोर्स बहुत कराते हैं, लेकिन स्वयं को करा के देखें। और जब हम औरों के लिए भी नशा चढ़ाने का, बाबा कहते हैं ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी, किसी को भी हम कोर्स कराते तो बहुत खुशी मिलती, बहुत नशा चढ़ता है। जब कभी भी ऐसा फीलिंग हो कि अभी हम कुछ लो फीलिंग आ रही है, क्योंकि कभी कभी ऐसा आ जाता है, इतनी ब्राह्मण जीवन में इतना
चलते हुए चलते तो किसी को भी वाणी की सेवा करना, मतलब कोर्स करा के अपने अंदर बहुत नशा चढ़ा सकते हैं। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो साधना सिस्टर, आप जैसे अपने आप को पढ़ाना तो मीन्स आप पढ़ते हो, जैसे लेसन पढ़ते हैं वैसे दूसरों को जैसे सिखाते हैं तो समझाते हैं, वैसे ही बैठकर अपने आप जैसे फर्स्ट लेसन पढ़ते हो या सेकंड लेसन पढ़ते हो, ऐसे करते हो? कैसे पढ़ाते हो? पढ़ते नहीं है हम, जैसे क्योंकि कोर्स कराते कराते अब मुझे याद हो गया है कि मुझे फर्स्ट डे में क्या कराना है। आत्मा मैं कौन हूँ, कहाँ से आऊँ, मतलब आत्मा का जो अपना पूरा चैप्टर है वो पूरा का पूरा चैप्टर दूसरों को सुनाने के बजाय स्वयं को एक बार मैंने सुनाया अमृत वेले बैठ के, या अमृत वेले नहीं तो डे टाइम में भी जब कभी भी ऐसा फील हुआ कि आज थोड़ा सा लो फील हो रहा है तो मैंने सीधे अपने आप को कोर्स कराने बैठ गई। स्वयं को आत्मा का कोर्स कराया, फिर परमात्मा का पूरा पार्ट, फिर ड्रामा का तीनों पांचों युगों में अपने कैसे चक्र में मैं मुझे आत्मा ने 84 का पार्ट कैसे बजाया, 84 का एक एक मतलब जन्म को देख रहे हैं हम बुद्धि रूपी नेत्र से। मैंने कैसे मैं फर्स्ट जन्म में थी, कैसे सेकंड सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कल युग में, अंत में अब संगम युग पर कैसा मेरा पार्ट चल रहा है। फिर चौथा वाला पार्ट है जैसे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा कैसे पधारे, है ना। इस तरह से पूरा कोर्स अपने को कराना तो बहुत, क्योंकि एक बार रानी दीदी ने पूछा भी था दादी जानकी से कि दादी आप 2 बजे से 5 बजे तक कैसे टाइम पास करते हो, हमें तो समझ ही नहीं आता 3 घंटा क्या योग करे। तो दादी ने कहा कि बहुत बहुत अच्छे से टाइम पास हो जाता। फिर दीदी ने कहा कि बताया कि जब मैंने स्वयं को कोर्स कराने गई तो एक दिन भी कम पड़ गया मुझे कोर्स कराने के लिए, आत्मा का पाठ पढ़ाने के लिए। तो ये सबको ट्राई करके देखना चाहिए, बहुत अच्छा इसका अनुभव होता है। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी, आपका बहुत शुक्रिया। सबको पता चला कि कैसे कराना है, अगर नहीं भी पता होगा तो। बहुत अच्छा। हाँ वैशाली सिस्टर, आप बताइए। ओम शांति दीदी जी। आपने कहा ना कि राजयोग कराओ वगैरह, तो वो कैसे होता है, तो है ना मेरे संकल्प में बहुत बड़ा मेरा यूनिट है ना, तो उसमें है ना बहुत सारे किसी को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, किसी को पैसे की चाहिए, किसी को क्या बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ पता चलता है ना। तो मैं बोलती हूँ आप राजयोग करो 7 दिन का तो आपको वो मिल जाएगा। तो है ना, और करते हैं बहुत बढ़िया। तो इतना फीलिंग आता है तो बाबा सुनते हैं आपका और करते हैं। बाबा बाबा मैंने झूठ बोला लेकिन आप बाबा, संभाल लेना। तो हाँ बहुत बढ़िया। बाबा का बच्चा बन ही जाता है, फिर बोलते हैं आपने झूठ बोला, लेकिन हमें बहुत शांति महसूस है, जिसे हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया। तो मिल ये गए। सारा इतना सुकून होता है कि दूसरे की खुशी कितनी ज्यादा हम खुश होते हैं दूसरे की खुशी देखकर, तो बहुत अच्छा लगता है वो। बहुत बढ़िया। बाबा करा लेता है, आप हाँ सिर्फ उनका निमित्त बनकर हाँ उंगली सही है। करते हो और वो बाबा हाँ करा देते। बहुत बढ़िया। हाँ, और जिस भगवान को हम बचपन से ढूंढ रहे थे, मैं जिस भगवान को मैं शिव भक्त ही थी ना पहले, शिव की आराधना बहुत थी बचपन से, लेकिन हम्म। अभी मुझे जो जिससे मैं ढूंढ रही थी वही मुझे मिला, तो मैं ज्यादा नशे में रहती हूँ। चलो वो भी बहुत ही अच्छा है। हाँ हमने पूजा भी उनकी ही की थी, इसलिए बाबा हाँ कहता है ना आपने कितनी हाँ पूजा की, आपने तो सबसे ज्यादा पूजा की थी, इसलिए आपको मैं मिल गया। बहुत हाँ, अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। ओम शांति। आई थिंक हमारा टाइम भी हो गया है ना पुरुषोत्तम भाई, ओवर टू यू। ओम शांति जी, टाइम हो गया, सभी अभी आएंगे ब्रेकआउट रूम में। तो बाबा ने कहा है ना कि वृक्षपति के नीचे बैठेंगे तो वृक्ष की सारी नॉलेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे, है ना। अगर इसका हम प्रयोग करें तो हमने जो भी नोटबुक में पॉइंट्स लिखे हैं वो ऑटोमेटिक हमें इमर्ज हो सकते हैं। तो अभी पोल लॉन्च होगा, तो सभी पोल का जवाब देंगे।
जी गोपाल भाई, आप 2 मिनट योग कराना और होमवर्क भी दीजिएगा। ओम शांति। आज का होमवर्क हम लेते हैं, 2 चीजें विशेष तौर पे लेंगे। एक तो बाबा ने कहा है कि आप वृक्षपति की संतान हो, तो सारे दिन में कल्प वृक्ष के बाबा ने कहा है कि ऊपर जड़ों में बैठना है। और दूसरा लेंगे कि बाबा ने हमें कहा है कि मनन शक्ति सभी बच्चों की कमजोर है। तो आज हम बाबा को ये संकल्प भी देंगे और अपने मनन शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष अटेंशन आज रखेंगे। मुरली को रिवाइज करेंगे, उसकी चर्निंग करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे। कोई एक पॉइंट लेके या कोई एक लाइन लेके उसको हम बड़ी गहराई से करने का आर्द्रता से उस पर चलेंगे भी और करेंगे भी, और हो सके तो लिखित रूप में भी, ताकि हमें वो अभ्यास हमारी और गहराई अंदर तक जा सके। अब योग की तरफ चलते हैं। सभी अव्यक्त स्थिति में अलर्ट होके बैठ जाएंगे। आज 2 चीजें अभ्यास में करेंगे। विशेष दिन है, वरदानी दिन है, समर्थी दिवस है। कुछ एक अपनी कमी कमजोरी सदा सदा के लिए बाबा को अर्पित करके, और कोई एक वरदान जो जिसको जो चाहिए वो बाबा से आज लेंगे। अव्यक्त रूप में अपने आप को देखें, बाप दादा के सामने सूक्ष्म वतन में। बहुत सुंदर नजारा। बाबा के चारों ओर जैसे सारे आधार मूर्त आत्माएं बैठे हैं। सभी दादियां सामने देखें, अर्ध चंद्राकार स्थिति में सामने बाप दादा बहुत पावरफुल दृष्टि बाबा से लेते हुए अपनी कमी कमजोरी बाबा को अर्पित करें। देखें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर। बाबा वरदान दे रहे हैं। सभी बाबा से अपने लिए विशेष वरदान आज के दिन ले। बाबा की संपूर्ण शक्तियां वरदान रूप में मुझ में समा रही है। बाबा अपनी सर्व शक्तियां मुझे विल कर रहे हैं। बाबा ने अपने हस्तों से मुझे विजय का तिलक दिया। अनुभव करें। बाबा कह रहे हैं, बच्चे विजयी भव। बाबा की पावरफुल दृष्टि लेते हुए इसी पावरफुल स्थिति में मैं आत्मा अपने आप को देखती हूँ इस देह के अंदर। अपने को उसी वरदान रूप में हर सारे दिन
रखेंगे अव्यक्त रूप में, बाबा को साथ रखते हुए। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, हैप्पी बाप दादा मिलन सभी को। थैंक यू। हैव अ गुड डे, हैप्पी ओम बाप दादा शांति। मिलन। थैंक यू, बाप दादा मिलन शांति, सबको। हैप्पी बाबा मिलन, गुड डे तपस्वी। धन्यवाद।